हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं कौन चीज? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। करौ कुबत जग कुटिलता, तजौ न दीन दयाल, दुखी होउगे सरल हिय, बसत त्रिभंगी लाल। कौन? बिहारी जी कह रहे हैं। किससे? श्री कृष्ण से। क्या कहते हैं कि करौ कुबत जग कुटिलता, ये संसार चाहे जितनी हमारी बुराई करे, चाहे जितनी निंदा करे, लेकिन मैं टेढ़ा हूँ, टेढ़ा ही रहूँगा। कहने का तात्पर्य मैं अपनी बुराई त्याग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुखी होगे। जो चीज़ टेढ़ी है, श्री कृष्ण कई जगह से टेढ़े हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं। तो जो चीज़ टेढ़ी है उसके लिए बिल टेढ़ा ही खोदना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो श्री कृष्ण टेढ़े हैं तो कहते हैं बसत दुखी होगे सरल ही, मतलब जो हम सीधे हो जाएंगे तो तुमको हमारे अंदर प्रवेश करने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो आज बताएंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, जिसका अर्थ होता है प्रेम। तो श्रृंगार रस को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 संयोग और दूसरा वियोग। ऐसी मास्टर माइंड परिभाषा बताएंगे कि एक ही परिभाषा केवल आपको याद करनी है, बार बार रटने का काम खत्म। एक बार याद कर लो, सारे रस चुटकी बजाते में याद होंगे। ठीक, लेकिन वीडियो अंत तक देखना। संयोग रस। देखिए संयोग माने क्या होता है? हर एक चीज का जब माने तुमको पता होगा तो ज्यादा समझ में आएगा। संयोग माने होता है मिलाप। क्या होता है? और वियोग माने क्या होता है? वियोग माने होता है बिछुड़ना, अलग होना। क्या होता है? अलग होना। मिलाप, जहां पर 2 लोग मिलते हैं वहां पर संयोग रस होता है, और जहां पर अलग होते हैं वहां पर, और जो मिला है उसका बिछुड़ना तो स्वाभाविक है। नहीं स्वाभाविक है? जो जन्मा है उसकी मृत्यु स्वाभाविक है, जो मिला है उसका बिछुड़ना स्वाभाविक है। तो अब देखिए श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का है पहला उदाहरण, और पहला रस संयोग रस, जहां मिलाप होता है, वियोग होता है, जहां बिछुड़ना होता है। तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होगी? देखिए केवल एक परिभाषा याद कर लीजिए भैया। हाँ, बार बार रटने का काम खत्म। मास्टर माइंड परिभाषा। ठीक है? तो जहां पर कौन कौन चीज होती है? विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से, इतना रट लीजिए बस। अब देखिए जहां पर भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति नामक, क्या? रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। वहां पर श्रृंगार रस होता है। होता है? अब देखिए अगली परिभाषा इसी में बनाना। अब हम एक चीज हटा देंगे, केवल मात्र 2 शब्द।
जो तुमको हर वक्त याद रहते हैं। हम हटा दिए संयोग से रति हटा दिए और श्रृंगार हटा दिए, हटा दिए। अब यहां पर संयोग से कौन सा स्थायी भाव? शोक नामक स्थायी भाव है ना, वहां पर कौन हो जाता है? वहां करुण रस हो जाता है, हो जाता है। चाहे जिस रस का स्थायी, जैसे संयोग से किसी भी रस का स्थायी भाव यहां पर रख दीजिए और यहां पर वो रस रख दीजिए, आपकी परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो मास्टर माइंड कुंजी है नहीं है? एक परिभाषा याद कर लीजिए, सारे रस अपने आप से याद हैं। ठीक, अब देखिए श्रृंगार रस में संयोग रस का उदाहरण। किसका? संयोग रस का उदाहरण। क्या होगा? कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनों से ही बात। संयोग श्रृंगार है, दो लोग मिल रहे हैं, कौन से? उदाहरण देखिए, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। ठीक है, और भरे भवन में करत हैं नैनों से ही तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? यहां पर कहत कह रहे हैं, कौन? श्री कृष्ण कह रहे हैं। किससे? राधा जी से। नंद बाबा का घर है, वहां पर राधा जी श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेती हैं। जब चुरा लेती हैं तो अब घर भरा हुआ है, राधा उधर बैठी हैं, श्री कृष्ण दरवाजे से झांक रहे हैं। जब राधा उनकी तरफ देखती हैं तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरी मुरली दे दीजिए, मतलब इशारे से, आवाज तो कर नहीं सकते। तो कहत तो नटत, राधा जी कहती मुरली नहीं देंगे, कहते हैं। तो रीझत, और जब दोनों के नेत्र आपस में मिल जाते हैं तो दोनों लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर जब कोई मुड़ के देख लेता है क्या हो रहा है, तो राधा जी दोनों और श्री कृष्ण दोनों शर्मा जाते हैं, खींच जाते हैं, शर्मा जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर जैसे वो अपने काम में जुट गए, फिर दोनों नयन आपस में मिल गए, मिलत और फिर खिलत, फिर खिल जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं, लजियात और मां शर्मा जाते हैं। भरे भवन में करत हैं, मतलब नंद बाबा का घर भरा हुआ है और दोनों कैसे? आंखों से ही बात कर रहे हैं। तो यहां पर कौन है? आलम्ब कौन है? आलम्ब है राधा जी। कौन है? राधा जी आलम्ब है। और विभाव कहाँ पे है? बांसुरी का मांगना, बांसुरी का मांगना। तो ये है आपका संयोग का। वियोग का अगले वीडियो में।